अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अवैस है. आई एम ए practicing physician in Lahore, Pakistan. I am a hematologist and oncologist. I spent the bulk of my time in Pakistan and a few months in USA practicing as an oncologist. One of the questions that came to me was कि जी हज मैंने अब क्यों करने की मेरे में ड्राइव पैदा हुई. And the fact is that I had been thinking about it for quite some time. I feel that this is a journey जो जितनी young age में undertake किया जाए उतना बेहतर है ज़ाहिर है, because it has its challenges and life is so unpredictable. So I thought the best thing is to do it early on in life when you are healthy. So वो drive थी और अल्लाह का शुक्र है वो फिर उससे रास्ता भी निकल आया. I had a lot of apprehensions, to be very honest, with respect to Hajj, because I'd never been to Saudi. Hajj की एक वो हर किस्म की स्टोरी होती है. So I went around, did some research, and I talked to quite a few of my friends, physician friends, non-physician, and across the board, Sirajia का नाम आया. और I had not heard of that initially because I was not in touch with the Hajj community, and the reviews were so excellent. जिससे भी मैंने बात की, some very close friends of mine, that I decided that I have to go with Sirajia, and that's how I actually ended up getting information. When it came to reaching out to Sirajia, I found the customer service to be exceptional in terms of advertising and showing कि जी क्या packages हैं, क्या facilities हैं, and I really think they did a great job at sort of sending out their message in the community about what they offer for Hajj. So my experience overall, alhamdulillah, was great. The testimony to that is the fact that I would want to come again every year. So that tells you how much I enjoyed this. मुझे शुरू में मुझे गर्मी से बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो दैट रियली हिट मी हार्ड इवन दो आई लिव इन लाहौर. लेकिन ये है कि समहाउ मुझे जो ये सऊदीया की गर्मी है टुक मी बाय सरप्राइज. द बेस्ट थिंग वाज कि आई गॉट टू स्पेंड द फर्स्ट फ्यू डेज इन मदीना, जहाँ थोड़ा मौसम बेहतर था, एंड इट वाज एन इंट्रो. सो आई थिंक दिस होल प्लान ऑफ स्पेंडिंग अ फ्यू डेज इन मदीना फॉलोड बाय मक्का इज रियली हेल्प्स ईज द होल ट्रांजिशन. एक्सक्यूज मी. ओवरऑल मुझे लाइक आई सेड एप्रीहेंशंस थी कि कैसा अनवाइंड होगा इसमें सारा हज का प्रोसेस. एक तो आई रियली फील आई नीड टू पॉइंट दिस आउट कि जो प्रिपरेशन थी उसमें इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था फ्रॉम Sirajia, विच वॉज रियली गुड, बिकॉज आई ऑलवेज फील इट्स गुड टू बी ओवर प्रिपेयर्ड. कौन सी सैंडल पहननी है, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. सो वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी. इनफैक्ट आई वॉज ब्रैगिंग अबाउट इट विद माई फ्रेंड्स. आई वॉज टॉकिंग टू अदर पीपल who were going with other groups, तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी. सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दैट यू मस्ट टेल हाजीज, स्पेशली फर्स्ट टाइम हाजीज, की जी आपने क्या एक्सपेक्ट करना. सो दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज. सो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट. एक और चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी वो ये थी दैट अदर देन हैविंग एक्सेलेंट फैसिलिटीज़, लिविंग, खाना पीना, बहुत अच्छी सफाई सुथराई, the group coordination really impressed me. Again, I don't see this a lot in Pakistan, to be honest. हम medical community में काम करते हैं, लेकिन the fact that everybody knows कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, this really helps. And the ability to access people, ये भी बड़ा important है. जिस तरह हम डॉक्टर्स कहते हैं जी अगर access नहीं है तो there's no point. तो वो that was really very very impressive. And I feel उसका बड़ा जो है ना उसने बड़ा ease कर दिया overall process को. बाकी ये कि हज के राइट्स हैं, ज़ाहिर है वो फर्स्ट टाइम हाजी के लिए कुछ चैलेंजेस हैं. वो मैंने पढ़ा भी बहुत. एक 500 सफ़े की किताब भेजी थी Sirajia ने, और आई एक्चुअली रेड थ्रू द इंटायर बुक, बट इट रियली हेल्प्ड. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू पॉइंट आउट जो मैं कहूँ कि यार ये मुझे ज़्यादा चैलेंज मोर देन व्हाट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आई फील वो ये है कि जो विद ऑल द मटीरियल्स जो अगेन हमें Sirajia ने दिए, उसमें आई थिंक ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाजी जो है, जो फ्यूचर हाजी है, you must prepare for what is lying ahead of you. I actually personally, a month before the Hajj, I started reading a book जो Dr. Nasir उनकी टीम ने प्रोवाइड की थी. वंडरफुल बुक जो थोड़ी उसमें आपको डिटेल सारे राइट्स की. आई रियली वांटेड टू नो कि अगर मैं मकाम इब्राहिम पे जाऊँगा तो इसकी क्या हिस्ट्री है, खाना काबा की क्या हिस्ट्री है, ऑब्वियसली उसमें बड़ी देयर इज लॉट्स ऑफ डिटेल टू बी रेड. उसके अलावा सफ़ा मरवा और जितने भी राइट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, or how have people experienced it. So I think preparation for Hajj and the rites of Hajj is just about as important as the journey itself. Whenever you are better prepared, आप उनको understand बेहतर कर सकेंगे, आप उसको enjoy ज़्यादा कर सकेंगे, और जाके you can tell other people about it. So I think very important to be prepared by reading and even physical preparation. I actually I always get critique घर पे कि जी तुम exercise नहीं काफ़ी करते. हज के लिए मैंने exercise शुरू कर दी. Literally ये था. My family was like ये क्या हो रहा है. तो मैं आई वॉज ऑन द ट्रेडमिल, पंखा बंद करके, आई यूज टू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट बॉटल, एंड फॉर अ मंथ आई प्रिपेयर्ड फॉर हज, बिकॉज आई थॉट मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे ज़्यादा
लगे कि यार मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ. सो आई थिंक फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन, एजुकेटिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हज. एक और चीज़ आई रियली वांट टू पॉइंट दिस आउट. इनफैक्ट मैं सोच रहा था पहले कि मैं जाके एक टेस्टिमोनियल लिखूंगा एंड आई विल शेयर इट विद एवरीवन. वो ये है दैट व्हाट आई हैव सीन इज़ वेदर इट्स यूएस, यूके, पाकिस्तान, ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेशंस जो सक्सीड करती हैं, वहाँ लीडरशिप जो है ना, वो कहते हैं इट द लीडर्स आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. और ये मैंने देखा है इन दिस हज. I was not expecting it because it was a new experience. Dr. Nasir's presence everywhere, whether it is 2 in the morning, 3 in the morning, वहाँ होना, जब आप एज ए टीम चल रहे हो, जो आप कैप्टन ऑफ द शिप होता है, जब कैप्टन को देखते हो तसल्ली हो जाती है. सो दिस वाज रियली वेरी इंप्रेसिव. और मैंने अपने सारे कॉलीग्स को कहा, टोल्ड देम, मैंने कहा यार दिस इज़ अमेजिंग. आई मीन दिस इज़ व्हाट आई हैड ऑलवेज सीन इन द वेस्ट, बट बहुत कम पाकिस्तान में मिलता है. सो आई थिंक आपकी पूरी टीम का, नटालिया का, कोमल बाजी का, आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमेंडेबल. क्योंकि जब लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट होती है तो सब इन्जॉय करते हैं.